हाँ, हम लोग मानवीय संसाधनों का विकास टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा का टॉपिक मैंने कंप्लीट कराया है और उसके बाद स्वास्थ्य हम लोग पढ़ रहे थे। तो स्वास्थ्य के अंतर्गत मैंने बहुत सारी योजनाएं कार्यक्रम बताई हुई हैं पिछले वीडियो में। कुछ और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम यहाँ पर हम पढ़ेंगे। मैक्सिमम मैंने कार्यक्रम बता दिए थे, केंद्र सरकार के कार्यक्रम और मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम हमने पढ़ लिए थे और कुछ बचे हुए कार्यक्रम हम आज पढ़ेंगे। इसके बाद कौशल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मुस्कान कार्यक्रम है ये। सरकारी अस्पतालों में शिशु मृत्यु दर में कमी तथा शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने की है। मुस्कान योजना सरकारी अस्पतालों में जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। ये जो सुविधा है मुस्कान योजना की, ये जो है जनवरी 2023 से लागू कर दी गई है और इसमें जो शिशु मृत्यु दर है और शिशुओं का जो बेहतर स्वास्थ्य है उसको ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। शिशुओं में जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को दूर करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है, उनमें मुस्कान लाने के लिए। इसका काम नाम है मुस्कान। तो बच्चों के चेहरे में मुस्कान आए। मुस्कान कब आएगी? जब उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, है ना, तभी जो है उनके चेहरे में मुस्कान आएगी। तो उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। केंद्र सरकार के कार्यक्रम है। जनवरी 2023 से जो है सरकारी अस्पतालों में इसको लागू किया गया है। प्रदेश की 18 बाल स्वास्थ्य इकाइयों ने मुस्कान राष्ट्रीय प्रमाण पत्र के लिए अर्हता प्राप्त की है। यानी मध्य प्रदेश में जो है 18 जो बाल स्वास्थ्य संबंधित यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, उनको जो है इसके लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने की पात्रता मिली है। यानी इतनी इकाइयों को जो है राष्ट्रीय प्रमाण पत्र मिलेगा क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में बेहतर काम किया है। इसके बाद है दस्तक अभियान। इसकी जो प्रारंभ है 2016 में इसको किया गया था। दस्तक अभियान को 168 ब्लॉक में इसको स्टार्ट किया था। बाद में ये जब सफल हो गया, है ना, इन विकास खंडों में सफलता को ध्यान में रखते हुए अगले साल यानी 2017 से इसको जो है सभी ब्लॉक्स में यानी जो 313 विकास खंड है मध्य प्रदेश में, वहां पर इसको लागू कर दिया गया है। प्रदेश में प्रतिवर्ष दस्तक अभियान संचालित किया जाता है। दस्तक मतलब हर घर में दस्तक दी जाती है ना, हर घर में दस्तक दी जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो बीमारियां होती हैं, कुपोषण होता है, उनको दूर करने के लिए जो है ये अभियान हर वर्ष चलाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार का ये कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण और बाल मृत्यु दर को रोकने के लिए इसके माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती है ना। घर घर दस्तक दी जाती है। इसका दस्तक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि घर घर दस्तक दी जाती है और 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें जो बाल मृत्यु दर हो रही है, उनमें जो बीमारियां हो रही हैं, कुपोषण की समस्या हो रही है, उसको दूर करने के लिए ये कार्यक्रम हर वर्ष चलाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार का कार्यक्रम दस्तक अभियान। तो यहाँ तक ये जो है कार्यक्रम कंप्लीट हो जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, है ना। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 टॉपिक, बड़े टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब उसी में जो है कौशल करके एक टॉपिक दिया हुआ है। मानवीय संसाधनों का विकास करके हम पढ़ रहे हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल 3 टॉपिक दिए गए हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं कौशल। मध्य प्रदेश में कौशल को भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे शिक्षा स्वास्थ्य को पढ़ा है। यानी कौशल की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है, इसके बाद कौशल विकास के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, क्या क्या कार्यक्रम चला रही है, कौशल विकास के लिए क्या क्या संगठन हमारे मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे हैं, कौन कौन संगठन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो कौशल होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन पहले मैंने बताई। हालांकि डेफिनेशन आपके प्री की उतनी काम की नहीं है, मेंस में एक काम की रहेगी, है ना। तो इसमें कौशल क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में किसी कार्य को संपादित करने के लिए
आवश्यक क्षमता या निपुणता को कौशल कहा जाता है। हम जो कोई काम करते हैं उस काम को करने के लिए हम में जो क्षमता होती है, दक्षता, कार्यकुशलता, निपुणता होती है, उसको हम कहते हैं कौशल, स्किल ना। किसी कार्य को बेहतर तरीके से संपादित करने के लिए हमारे पास जो क्षमता है, योग्यता है, दक्षता है, कार्यकुशलता है, निपुणता है, इनको हम कह देते हैं कौशल। ठीक है, तो कौशल की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में वो हम जानेंगे। फिर कौशल का विकास करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं मध्य प्रदेश में और उसके लिए कौन कौन से संगठन कार्य कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कौशल विकास के लिए नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी मध्य प्रदेश में कौशल विकास के लिए नोडल एजेंसी कार्य कर रही है। वो विभाग है मध्य प्रदेश में, यह है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मध्य प्रदेश शासन। ये जो है मध्य प्रदेश में कार्य कर रहा है कौशल के विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश में कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कौशल के विकास के लिए कौन सा विभाग कार्यरत है या नोडल एजेंसी कौन सी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मध्य प्रदेश शासन। इसके अंतर्गत एक निदेशालय काम करता है, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, या इसको संचालनालय भी बोला जाता है। तकनीकी शिक्षा निदेशालय, ये इसी को बोल देते हैं संचालनालय, संचालनालय। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कार्य कर रहा है। ये इस विभाग के अंतर्गत है। तकनीकी शिक्षा निदेशालय जो है ये इसी विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहा है, जो मध्य प्रदेश का विभाग है। इसका नाम है तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग एवं रोजगार विभाग, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग। इस विभाग के अंदर ये काम कर रहा है। इस विभाग द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती हैं उन नीतियों को क्रियान्वित करने का काम ये कर रहा है। वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं वो है श्री गौतम टेटवाल। मध्य प्रदेश में गौतम टेटवाल जो है इस विभाग के मंत्री हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कौशल विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर अभी जो मैंने बात की है तकनीकी शिक्षा निदेशालय जो है, यहाँ पर एक सेल स्थापित की गई है। वो किसके लिए? मध्य प्रदेश के छात्रों की बेहतर रोजगार संभावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक सेल स्थापित की गई, जिसका नाम है कैरियर और प्लेसमेंट सेल। मध्य प्रदेश के छात्रों की बेहतर रोजगार संभावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशालय स्थापित, तकनीकी शिक्षा निदेशालय में स्थापित जो सेल है वो है कैरियर एंड प्लेसमेंट सेल। कैरियर एंड प्लेसमेंट सेल ये जो है स्थापित की गई है, जिसका मकसद है यहाँ के जो छात्र है उनको रोजगार की बेहतर अवसर उपलब्ध कराना, बेहतर संभावनाएं जो है विकसित करना। इसके लिए ये सेल स्थापित की गई। अब आता है मध्य प्रदेश में कौशल विकास की स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश में कुल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ये है ITI, है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इनको कहते हैं शॉर्ट में ITI। ये टोटल है MP में 1020 है टोटल है। इसमें सरकारी क्षेत्र में है 262, गवर्नमेंट सेक्टर के 262 ITI है, और प्राइवेट सेक्टर के निजी क्षेत्र के जो है वो 758 ITI है। तो ये टोटल मिला के हो जाते हैं 1020। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आता है कुल तकनीकी शिक्षण संस्थान। कुल तकनीकी शिक्षण संस्थान जो है वह है 1300। इनकी जो कुल क्षमता है 1,94,478 छात्रों की क्षमता है। यानी ये तकनीकी जो संस्थान 1300 है, इनमें कितने छात्र जो है अध्ययन कर सकते हैं, तो संख्या लिखी हुई है 1,94,478 छात्रों की यहाँ पर क्षमता है। यानी इन छात्रों को शिक्षा यहाँ पर मिल सकती है ना। 1300 है टोटल तकनीकी शिक्षण संस्थान यानी टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और इन 1300 जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें 1,94,478 छात्र यहाँ पर शिक्षण कर सकते हैं, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद एक संगठन है, ये आप देख सकते हैं, अनुसंधान एवं औद्योगिक कर्मचारी प्रशिक्षण संगठन, इसको क्रिस्प बोलते हैं, क्रिस्प है ना, क्रिस्प है ना। ये जो है तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग प्रदान करने का काम करता है। इसका नाम है अनुसंधान एवं औद्योगिक कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, कृषि इसको कहा जाता है। इसका पूरा यहाँ पर डिटेल मैंने लिखा हुआ है। स्थापना इसकी हुई है 1997 में भारत जर्मन तकनीकी सहयोग समझौते के रूप में। इसको जो है 1997 में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना पूछ सकता है एग्जाम में, कहां पर स्थापित किया गया ये पूछ सकता है। कृषि जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ध्यान रखें। इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य है विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर मैकेनिक, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को उनके पसंदीदा उद्योगों में प्रशिक्षित करना, ये जो है इसका खास पर्पज बताया गया है। ठीक है, विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर मैकेनिक, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को उनका पसंदीदा जो उद्योग है उसमें उनको प्रशिक्षित करना, ताकि जो है उनको रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो सके। जहां पर जिस उद्योग में वो जाना चाहते हैं उस उद्योग में उनको ट्रेनिंग दी जा सके, जिससे जो है वो रोजगार उनको आसानी से मिल सके, अच्छा रोजगार आसानी से मिल सके। तो ये है इस तरह से कृषि जो भोपाल का संगठन है, और ये जो है इस फील्ड में यानी कौशल विकास के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। तो यहां तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद कुछ मध्य प्रदेश में तकनीकी संस्थाओं छात्रों की संख्या यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पे ये तकनीकी संस्थान है और इनकी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, और यहाँ पर छात्रों की संख्या लिखी है। 2023-24 का ये डेटा है, और ये इसका सोर्स मैंने यहाँ पे लिया है तकनीकी शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश शासन, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। यहाँ से ये डेटा लिया हुआ है। हालांकि इसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछना बहुत मुश्किल है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना जाए। क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे बन जाए। इंजीनियर तथा आर्किटेक्टर संबंधित जो संस्थान है वो 145 है। इसमें छात्रों की संख्या है 56,675। MCA के लिए जो संस्थान है वो 49 है, 4,390 स्टूडेंट्स कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी लिखी हुई है। MBA 277 संस्थान है, 57,696 जो है स्टूडेंट की संख्या है। डी फार्मा 236 संस्थान है, ये संस्थानों की संख्या, और 2,654 जो है स्टूडेंट की संख्या है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग 128 संस्थान है, और 27,846 जो है इसमें स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके से ये कैपेसिटी लिखी हुई है, ये संस्थानों की संख्या लिखी हुई है, ये कैपेसिटी लिखी हुई है, कितने छात्र वहां पर पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से तकनीकी संस्थानों और छात्रों की संख्या यहाँ पर मैंने बताई हुई है। इसके बाद कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, कुछ प्रोग्रेस, मतलब मध्य प्रदेश शासन की कौशल विकास के संबंध में क्या प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस यहाँ पर बताई हुई है। तकनीकी कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कृषि, जिसकी मैंने अभी बात की है, भोपाल में स्थित है कृषि भोपाल, और MSME प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर का है। इंडो जर्मन टूल रूम भी इसको कहा जाता है, और एपिकॉन के माध्यम से विदेशी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों के लिए ऑन जॉब प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इन तीनों ने मिलकर के जो है छात्रों के लिए ऑन जॉब के दौरान जो है उनको ट्रेनिंग देने के संबंध में, जॉब के दौरान मतलब जॉब में काम कर रहे हैं तो उस जॉब से संबंधित उनको
दक्षता प्रदान करने के लिए वो जॉब सही ढंग से संपादित कर सके, इसके लिए जो है उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई विदेशी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से। ठीक है, ये तीनों जो संगठन है इनके जरिए जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा निदेशालय और IIT इंदौर के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत 8 राज्य संचालित और सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों में के जो छात्र हैं IIT इंदौर में प्रयोगशाला सुविधाओं और शिक्षण संस्थान केंद्रों का दौरा कर सकते हैं और मुफ्त इंटर्नशिप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये एक समझौता हुआ है किसके बीच हुआ है, तकनीकी शिक्षा निदेशालय और IIT इंदौर के बीच जो समझौता हुआ है कि जिसके तहत 8 राज्य संचालित और सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहां के जो छात्र हैं IIT इंदौर में प्रयोगशालाओं की सुविधाएं ले सकते हैं, दौरा कर सकते हैं और वहां से जो है मुफ्त इंटर्नशिप सुरक्षित करा सकते हैं, यानी इंटर्नशिप ले सकते हैं। IIT जोधपुर, IIT दिल्ली द्वारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। ये मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं उनको जो है वहां पर जो है इस तरह की सुविधा दी जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। IIT इंदौर एवं मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनिट इसको कहा जाता है, शॉर्ट में लिखते हैं मैनिट की कोई फुल फॉर्म भी आ सकता है। ये मैनिट कहां पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनिट भोपाल के में राज्य के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए अंतिम वर्ष में पढ़ने की व्यवस्था की गई है, यानी लास्ट ईयर जो होता है BE में लास्ट ईयर जो होता है वहां पर ये पढ़ सकते हैं। IIT इंदौर मैनिट भोपाल में तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार विभाग 2023-24 में ये जानकारी दी गई। तो ये है इस तरीके से इसके बारे में। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में कौशल विकास के 4 आधार स्तंभ है, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। मध्य प्रदेश में कौशल विकास के आधार स्तंभ ये है 4, ठीक है। तो पहले आपको इनके नाम ध्यान रखना है, कौन कौन से आधार स्तंभ हैं, और फिर उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल। ये चारों भोपाल में है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है, मध्य प्रदेश कौशल विकास संचालनालय, है ना, ये है। दूसरा, मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड, दूसरा है भोपाल का, ये भी भोपाल का, ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना भोपाल संचालित हुई है। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में, इसका नाम पूछ सकता है किसके नाम से है, ये कहां पर स्थित है, ऐसा पूछ सकता है ना। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहां पर स्थित है, या भोपाल में जो ग्लोबल पार्क स्थापित किया गया है वो किसके नाम से है ना। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो मैंने एक जनरल बात बताई है, अब इनका हम डिटेल पढ़ेंगे। तो पहले है मध्य प्रदेश कौशल विकास संचालनालय, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट भोपाल का है। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत एक विभाग है, इसका सचिवालय भोपाल में, जैसे मैंने पहले बताया। इसका उद्देश्य क्या है, कुशल जनशक्ति तैयार करना और युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना, ये इसका खास पर्पज है ना। कुशल जनशक्ति तैयार करना यानी ऐसी जनता को तैयार करना जो कार्यकुशल हो, और युवा जो वर्ग है उसमें कौशल विकास को बढ़ावा देना, ये खास इसका पर्पज है, जिस नाम से स्पष्ट है। दूसरा है मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड। मध्य प्रदेश में कौशल विकास एवं रोजगार को नोडल एजेंसी की नोडल एजेंसी है ये, है ना। मध्य प्रदेश में कौशल विकास और रोजगार की नोडल एजेंसी इसको माना जाता है। भारतीय सोसाइटी अधिनियम के तहत जो है एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है ये ना। इसका उद्देश्य है स्किलिंग के लिए राज्य स्तर के एजेंडे को विकसित करना एवं कौशल विकास के कार्यक्रमों को लागू करने और राज्य में युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसरों के निर्माण में लगे अन्य विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना और मार्गदर्शन प्रदान करना। कुल मिलाके जो है रोजगार उत्पन्न करने के लिए जो भी
विभाग कार्य कर रहे हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करना, उनका मार्गदर्शन करना, ये जो है इस तरह से काम कर रहा है ये बोर्ड। स्किलिंग के लिए राज्य स्तर के एजेंडे को विकसित करना एवं कौशल विकास के कार्यक्रमों को लागू करने और राज्य में युवाओं को स्थायी रोजगार देने के लिए जो भी विभाग काम कर रहे हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करता है और उनको मार्गदर्शन प्रदान करने का काम करता है। तो ये है मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड। जैसे नाम से स्पष्ट है, कौशल का विकास भी करता है और रोजगार को जनरेट करने का काम करता है। इसके बाद मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना। मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना प्राथमिकता वाले विनिर्माण, सेवा और कृषि क्षेत्रों को लक्षित करते हुए राज्य में पुरुषों तथा महिलाओं के बीच कौशल बढ़ाने पर केंद्रित है ये, है ना। जो भी ये परियोजना चल रही है, एमपी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, भोपाल में चल रही है। तो इसका खास काम यही है कि प्राथमिकता वाले जो विनिर्माण, सेवा तथा कृषि क्षेत्र है उनको लक्षित करते हुए राज्य में पुरुषों तथा महिलाओं के बीच कौशल बढ़ाने का काम इसके द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रणाली को पुनर्जीवित करना, ये इसका खास पर्पज माना जाता है ना। ये व्यावसायिक शिक्षा है और प्रशिक्षण है, उस प्रणाली को पुनर्जीवित करना, कौशल विकास को बढ़ावा देना। तो ये इस तरीके से इसका खास पर्पज है। इसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के उन्नत नौकरी तैयार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भोपाल में एक ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना शामिल है, जिसमें व्यावसायिक कौशल अधिग्रहण केंद्र और उन्नत कृषि प्रशिक्षण केंद्र को सम्मिलित किया गया है। ये ग्लोबल स्किल पार्क जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं संत रविदास के नाम पर, जो है इस परियोजना में सम्मिलित है। यानी इस परियोजना के अंतर्गत उस पार्क को विकसित किया गया है और इसके अलावा व्यावसायिक कौशल अधिग्रहण केंद्र और उन्नत कृषि प्रशिक्षण केंद्र, इनको भी जो है इसमें शामिल, इस परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया। मतलब 3 चीजें इसमें हो गई। एक तो ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना इस परियोजना के अंतर्गत, दूसरा व्यावसायिक कौशल अधिग्रहण केंद्र और तीसरा है उन्नत कृषि प्रशिक्षण केंद्र। ये सारी चीजें जो है इसके माध्यम से, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विकसित की जा रही है। इसके अतिरिक्त 10 मंडल स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा, बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाएगा और राष्ट्रीय मानकों के उद्योग, प्रासंगिक और कौशल की पेशकश की जाएगी। ये जो है इसके अंतर्गत, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे। हाँ? तो ये हो गया। इसके बाद आता है संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल। ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल, इसको लिखते हैं GSP, शॉर्ट में लिखा जाता है GSP, ग्लोबल स्किल पार्क। ठीक है। 5 जुलाई 2023 को जो है जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भोपाल के नरेला सकरी में प्रदेश के सबसे बड़े वैश्विक कौशल पार्क संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये जो है जनसंपर्क विभाग की जानकारी के हिसाब से 5 जुलाई 2023 की जानकारी दी गई थी। ये जो है विकसित हो रहा है। ये विश्व का प्रदेश का सबसे बड़ा जो है ये ग्लोबल स्किल पार्क होगा, है ना। संत रविदास के नाम पर इसको विकसित किया जा रहा है। और इसका जो विकास है, ग्लोबल स्किल पार्क ADB, यानी ADB मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तथा सिंगापुर के सहयोग से इसको बनाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ग्लोबल स्किल पार्क किसके सहयोग से बन रहा है, कहां पर बन रहा है, किसके नाम पर बन रहा है। ठीक है। तो ग्लोबल स्किल पार्क जो है संत रविदास के नाम पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है, तो भोपाल में बन रहा है। किसके सहयोग से बन रहा है, तो ADB तथा सिंगापुर के सहयोग से इसको बनाया जा रहा है। यानी इनका सपोर्ट, इनकी आर्थिक मदद मिल रही है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ठीक है। इसकी लागत है टोटल 1500 करोड़ रुपए, है ना, ये लागत। तो लागत पूछ सकता है कितनी लागत से बन रहा है। लागत से 30 एकड़ जमीन में बन रहा है ये। और इसके तहत क्या हो रहा है, इसके तहत हर साल 6000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
है ना, प्रति ईयर जो है फॉर ईयर 6,000 जो युवा है उनको यहाँ पर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये जो है इस तरीके से इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल स्किल पार्क में युवाओं को मैट्रोनिक्स, ऑटोमोटिव, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, कृषि, रेफ्रिजरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी डेटा साइंस आदि ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, डेटा साइंस आदि ट्रेडों में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। कहां पर? जीएसपी यानी ग्लोबल स्किल पार्क, जैसा मैंने बताया था, ग्लोबल स्किल पार्क शॉर्ट में कहा जाता है जीएसपी। इसमें जो है युवाओं को इन ट्रेडों में ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब है आगे सरकारी पहल, है ना। सरकार द्वारा यानी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, इनके द्वारा जो है मध्य प्रदेश में कौशल विकास के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उनमें संस्थागत प्रयास है और योजनागत प्रयास, दो तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, तो योजनागत प्रयास और संस्थागत प्रयास। तो योजनागत प्रयास के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? इसमें सबसे पहले आती है मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, है ना। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। ये MMSKY इसको कहा जाता है, कौशल संवर्धन योजना। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही कौशल संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रमाणीकरण एवं एक रूपता लाते हुए प्रशिक्षण में गुणवत्ता तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना जो है इसका खास पर्पज है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी मानक है, राष्ट्रीय मानक है, उन मानकों के अनुरूप प्रमाणीकरण करना और उनमें एकरूपता लाना, जिससे जो है रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सके और गुणवत्ता लाई जा सके ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना। तो ये इस तरीके से है मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, जिसके माध्यम से अलग अलग विभागों में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों में एक रूपता लाना, उनका प्रमाणीकरण करना, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके, है ना। तो ये है इसका कार्य क्या है, क्या काम कर रहा है ये कार्यक्रम, इसके माध्यम सरकार क्या काम कर रही है? मांग के अनुसार ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना जिसकी पूर्ति परंपरागत ITI पाठ्यक्रमों से करना संभव नहीं हो। मांग के हिसाब से, जिस तरह से वर्तमान में मांग चल रही है, उस मांग के अनुरूप जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाना, जिनकी पूर्ति ITI जो पाठ्यक्रम होते हैं उनके माध्यम से नहीं हो पाती है ना। वर्ष 2017-18 से प्रतिवर्ष 2.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। यानी 2017-18 में ये स्टार्ट हुई, तो वहां से लेकर के 2.5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऐसा लक्ष्य डिसाइड किया गया है 2017-18 से। मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, ये इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखें। मुख्यमंत्री कौशल्या योजना ये 2017 से स्टार्ट हुई, 18 अप्रैल 2017 से इसको स्टार्ट किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को हुनरमंद बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया है ना। इसका पर्पज ये है कि महिलाओं को जो है कौशल युक्त बनाना, हुनरमंद बनाना। उद्देश्य 15 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को शुल्क मुक्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ये इसका ये पर्पज है। यानी इसमें जो है 15 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को सम्मिलित किया जाता है और उनको जो है इस तरह का कौशल दिया जाता है जो शुल्क मुक्त होता है, यानी इसमें कोई भी शुल्क या फीस नहीं लगती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये केंद्र सरकार की योजना है ना। 2015 में कौशल भारत मिशन के नाम से इसको संचालित किया गया था केंद्र सरकार द्वारा 15 में। और इसी के तहत जो है, इस मिशन के तहत ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट की गई है ना। PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी आ जाते हैं, है ना। जो फेमस योजनाएं होती हैं उनके शॉर्ट फॉर्म पूछ लेते हैं, तो पता नहीं चल पाता है कि ये कौन सा का, तो उससे पूछ लिया PMKVY कब प्रारंभ हुई, है ना, या इसको किस नाम से स्टार्ट किया गया था। तो 2015 में कौशल भारत मिशन के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था।
बाद में जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसी के अंतर्गत स्टार्ट कर दी गई, है ना। तो ये है केंद्र सरकार की योजना। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है ना। इस कार्यक्रम को किसके अधीन संचालित किया जा रहा है, तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है, उसके मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो है इसको संचालित कर रहा है। ये उद्यमिता जो मेंस में जो पोस्ट पेपर के अंतर्गत नया सब्जेक्ट जुड़ा है उद्यमिता, वहां पर भी इसका जिक्र आता है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसका क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई 17 मई 2023 को, प्रारंभ हुई है 22 अगस्त 2023 भोपाल से। प्रदेश शासन की उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण योजना है ये, है ना। प्रदेश शासन की उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण योजना मानी जाती है, यानी जो है इसमें उद्योग में कार्य करने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं उद्योग उन्मुख योजना। इसके माध्यम से व्यापक स्तर पर औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पोर्टल पर पंजीकृत प्रतिष्ठानों में छात्र प्रशिक्षणार्थी के रूप में ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा दी जा रही है ना। जो भी जॉब कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो है वो अच्छे ढंग से काम करे, इसलिए इसको कहते हैं सीखो कमाओ। सीखो और कमाओ, जो भी चीजें आप सीखते हैं उसके हिसाब से आपको कमाना है। तो इस तरीके से ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी इसमें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको जो है छात्र प्रशिक्षणार्थी के रूप में ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे जो है जो भी वो जॉब कर रहे हैं उस जॉब में जो है उनको स्किल आए, दक्षता आए, जिससे वो जॉब सही ढंग से संपादित कर सके। इसमें प्रावधान है प्रशिक्षण की अवधि समानता 1 वर्ष, कुछ कोर्स की प्रशिक्षण अवधि जो है 6 से 9 महीने की भी होती है। आयु सीमा 18 से 29 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थी मध्य प्रदेश का मूल्यवासी होना आवश्यक है। इसमें जो स्टाइपेंड मतलब होता है छात्रवृत्ति, जो अमाउंट दिया जाता है, वित्तीय सहायता दी जाती है, स्टाइपेंड इसको बोलते हैं स्टाइपेंड। छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षण के दौरान 8,000 से 10,000 तक का स्टाइपेंड दिया जाता है, यानी वित्तीय सहायता उसको दी जाती है, भुगतान किया जाता है। 8,000 से 10,000 तक का भुगतान उसको किया जाता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण होने एवं निर्धारित मूल्यांकन के उपरांत मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा उसको स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT का प्रमाण पत्र भी उसको दिया जाता है जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो प्रमाण पत्र है ये जो है उसको आगे जॉब में काफी मदद करता है, जॉब दिलाने में, प्रमोशन में, पदोन्नति में जो है ये काफी हद तक मदद प्रदान करता है। तो ये है। इसके बाद शिल्पकार प्रशिक्षण योजना प्रारंभ 1950 में भारत सरकार द्वारा इसको किया गया था। उद्योग की मांग के अनुरूप युवाओं के रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। रोजगार हुआ स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली ने इसको स्टार्ट किया था। 1950 में भारत सरकार का ये कार्यक्रम है जो स्टार्ट किया गया। प्रदेश की शासकीय और प्राइवेट IIT में इसको संचालित किया जा रहा है ना। सरकारी तथा प्राइवेट जो ITI है वहां पर जो है ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इसका उद्देश्य है घरेलू उद्योगों के लिए भिन्न भिन्न व्यवसायों में कुशल कामगारों की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्रमबद्ध प्रशिक्षण द्वारा औद्योगिक उत्पादन की मात्रात्मक तथा गुणात्मक बढ़त करना। ये चूंकि पुराना कार्यक्रम है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी रेयर केस में पूछे तो ध्यान रखना है, समय वगैरह पूछ सकता है अगर पूछेगा तो, है ना। इसके बाद रोजगार परक कौशल प्रदान करके शिक्षित युवाओं में रोजगार कम करना, युवा पीढ़ी के मन में एक तकनीकी तथा औद्योगिक दृष्टिकोण का समर्थन तथा पोषण करना, ये इसके खास पर्पज मैंने बताए हैं। ये पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है शिक्षुता प्रशिक्षण योजना, या इसको कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। प्रारंभ 19 दिसंबर
2016 से इसको स्टार्ट किया गया था, प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्र सरकार का कार्यक्रम है ये। कानपुर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था। भारत सरकार की एक योजना है जो भारत में प्रशिक्षुता को बढ़ावा देती है, अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देती है। मतलब अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का काम ये कर रही है। इसका उद्देश्य है वित्तीय प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी और एडवोकेसी सहायता प्रदान करके देश में शिक्षुता को प्रोत्साहित करना, ये इसका खास पर्पज है। तो ये है इस तरीके से। इसके बाद संस्थागत पहल, कुछ संस्थाएं भी जो है काम कर रही हैं मध्य प्रदेश स्तर पर इस दिशा में। तो उसमें IIM जो है इंदौर का है, 1996 में इसका गठन हुआ। IIT इंदौर 2008-9, ओपन यूनिवर्सिटी है भोज भोपाल में, मैनिट है ना, हम पढ़ रहे हैं भोपाल में मैनिट। तो इस तरीके से ये तकनीकी संस्थान जो है मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं कौशल विकास की दिशा में। रोजगार मेला, रोजगार पंजीयन विभाग रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है समय समय पर। तो ये भी जो है कौशल विकास के लिए काफी कारगर साबित हो रहे हैं। PM विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की योजना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये केंद्र सरकार की योजना है। जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना चल रही है, वैसी ही केंद्र स्तर पर जो है PM विश्वकर्मा योजना चल रही है। ठीक है। सितंबर 2023 से इसको स्टार्ट किया गया, केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत 18 व्यवसायों के निर्माता, बढ़ई है, सुनार है, कुम्हार है, मूर्तिकार है, ये 18 है टोटल, में लगे कारीगर और शिल्पकार सम्मिलित हैं। प्रदेश के 14 जिले केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं। 15 शासकीय IIT में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 15 शासकीय जो IIT है उनमें प्रशिक्षण इसके माध्यम से दिया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के 14 जिले सम्मिलित हैं, है ना, और 18 जो है व्यवसाय इसमें सम्मिलित किए गए, उनके निर्माता सम्मिलित किए गए। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज आपको इस योजना के तहत याद रखना है जो पूछी जा सकती है। इसके तहत कौशल प्रशिक्षण 2 प्रकार से दिया जाएगा। पहला बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी 5 से 7 दिन की, टोटल 40 घंटे। दूसरा एडवांस ट्रेनिंग होगी जो 15 दिन की होगी, टोटल ये घंटे होंगे 120 घंटे। तो इस तरीके से यह है PM विश्वकर्मा योजना। तो यहां तक मैंने कराया है आप लोगों को, कौशल विकास संबंधी कार्यक्रम बताए हैं, कौशल विकास की स्थिति मध्य प्रदेश बताई है। तो ये टॉपिक लगभग पूरा हो जाता है और इसके बाद हम आगे नए टॉपिक की ओर चलेंगे। अगली क्लास में मैं नया टॉपिक लूंगा, सतत विकास, मध्य प्रदेश सतत विकास की प्रगति। ये टॉपिक आगे मुझे कराना है। आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और लगातार स्टडी करते रहें। गुड लक, जय हिंद।